वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो अबाउट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एंड आज बात करने वाले हैं हम एक्ट एज कि एक्ट एज फ्रेज को हम कैसे अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में यूज़ करें जिससे कि हम बेटर रिजल्ट्स ला सकें और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को प्रोफेशनल तरीके से यूज़ कर सकें। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल और उसके बाद फिर आई विल डिस्क्राइब कि इसका क्या फ़ायदा हुआ। ओके, सो क्विकली चलते हैं अपने चैट जीपीटी पेज पे और यहाँ पर सिंपली एक क्वेश्चन को दो तरीके से पूछते हैं, एक विद एक्ट एज एंड एक विदाउट एक्ट एज। एक्ट एज इज़ नथिंग बट अ सिस्टम मैसेज जो हमको स्टार्टिंग में लिखना होता है जिससे कि हम अपने क्वेश्चन का कंटेक्स्ट सेट कर सकें और चैट जीपीटी जो है हम उससे उस कंटेक्स्ट में हमको उसका आंसर दे। ओके, सो लेट मी आस्क अ सिंपल क्वेश्चन विदाउट एक्ट एज फर्स्ट। तो मैं लिखता हूँ गिव मी अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ शोले मूवी। चैट जीपीटी अपने डेटाबेस को खंगालेगा और हमें एक रिस्पांस देगा और इसने वही रिस्पांस दिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इट्स सेइंग ऑल अबाउट इट्स गुड थिंग, राइट, कि शोले अच्छी है, शोले ब्लॉकबस्टर थी, सेलिब्रेटेड इट्स मेमोरेबल कैरेक्टर्स, आइकॉनिक डायलॉग्स एंड रिमार्केबल परफॉर्मेंस, अमिताभ बच्चन पोर्ट्रेबल ऑफ जय एंड अमजद खान एनहांसिंग डिपिक्शन ऑफ गब्बर सिंह आर particularly noteworthy. Film section sequence, especially the train robbery and climax were groundbreaking. Sholay is a must watch. बट अगर मैं इसको बोलूँ एक्ट एज क्रिटिक, गिव मी अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ शोले मूवी, नाउ रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट सेम होगा बट इट विल एड सम नेगेटिव review as well. See, despite these minor critics, Sholay remains a landmark in the Indian cinema. Its impact on popular culture, iconic dialogues, and memorable characters continue. While film may not be flawless, its enduring legacy cements Sholay as a classic that translates its era. Okay, the narrative centers around the pursuit of justice and revenge, unfold against the rugged backdrop of a village terrorist biker. While the storytelling is compelling, some may argue that film pacing occasionally falters, with certain scenes lingering longer than necessary. तो इवन इफ़ ये मूवी इतनी एक्सेलेंट है कि एटलीस्ट इंडियन सिनेमा में तो इट्स अ बेंचमार्क, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैंने चैट जीपीटी को बोला कि एज अ क्रिटिक इसका रिव्यू करो, देन इट्स रिस्पॉन्ड विद सम नेगेटिव review as well, right? So see, it's a quick example, but मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक सिंपल क्वेश्चन आपको तभी पूछना है जब आपको एक जनरिक आंसर चाहिए हो, यानी कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में आपका आंसर चाहिए, और ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि जब हम ऑफिस में आपस में बातें करते हैं तो हम एक जनरल कंटेक्स्ट में बात नहीं करते हैं, हम एज अ इंजीनियर या एज अ डॉक्टर या एज अ टीचर या एज अ पेंटर, डिज़ाइनर, हम एक दूसरे से बात करते हैं, राइट। आपके घर पे भी जब कुछ काम चल रहा होता है तो किसी बात को लेके जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो माइंडसेट होता है और हमारा माइंडसेट जो है दोनों अलग अलग होता है। हम एक काम को सिर्फ इसलिए हम जो हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है उसको सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक टुडे एंड I hope you will start using Act as for making your answers more accurate. Yeah, so that's all for today and keep watching my videos about prompt engineering. We will discuss the more similar topics which will help you in accurating your answers. Till then, bye bye. Happy ChatGPT. Bye bye.